रानू चिड़िया को इस गांव में आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। वो अपने लिए कोई महफूज तरीन जगह ढूंढ रही थी जहां पर वो आराम से रह सके। रानू चिड़िया के बच्चे होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। रानू चिड़िया अपने लिए कोई महफूज तरीन मुकाम ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक कौवा नजर आया। रानू चिड़िया उड़ती हुई कौवे भाई के पास चली गई और बोली, कौवे भैया, क्या तुम मुझे इस गांव में कोई महफूज तरीन जगह बता सकते हो जहां पर मैं आराम और सुकून से रह सकूं? मेरे बच्चे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अपने बच्चे होने के बाद मैं कोई अपना प्यारा सा घर बनाऊंगी। मुझे इस गांव में आए हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गांव में मेरे लिए महफूज जगह और मुकाम क्या होगा। इस पर कौवे भैया ने जवाब दिया, हाँ रानू चिड़िया, शायद तुम्हारा ये मसला हल हो सकता है, लेकिन तुम अभी यहाँ पर रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछकर आता हूँ। ये कहकर कौवे भैया जल्दी से अपने घर की जानिब उड़ पड़े। घर पहुंचकर कौवे ने अपनी पत्नी से पूछा, प्यारी पत्नी, मेरी बात सुनो। यहाँ पर अभी कुछ ही देर हुई है, एक चिड़िया इस गांव में आई है और वो मुझसे पूछ रही है कोई महफूज तरीन मुकाम बता दो। उसके बच्चे होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। वो अपने बच्चों को और अपने आप को महफूज तरीन जगह पर रखना चाहती है। इस पर कौवे की पत्नी ने जवाब दिया, ये तो बहुत ही संगीन मसला है। यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक चील रहती है। वो हमारे अंडों को जिस तरह खा गई थी, कहीं उसके अंडों को ना खा जाए। हम इस चिड़िया को कोई महफूज तरीन मुकाम के बारे में बताएंगे जहाँ पर उसको और उसके अंडों को कोई नुकसान न पहुँचे। इस पर कौवे भैया को याद आया और उसने कहा, हाँ प्यारी पत्नी, इस गाँव से बाहर जो चावल की फसल है, वहाँ पर वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ महफूज तरीन जगह बनाकर रह सकती है। वहाँ पर पानी की नहर भी है और खाने को दाना भी है। हाँ ठीक है, मैं अभी चिड़िया को बताकर आता हूँ। कौवे भैया जल्दी से चिड़िया को बताने चले गए। जब कौवे भैया ने चिड़िया को जाकर बताया तो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कौवे भैया का दिल से शुक्रिया अदा किया और चावल की फसल की जानिब उड़ पड़ी। वहां पहुंचकर चिड़िया बहुत खुश हुई क्योंकि उसको देखकर अंदाज़ा और मालूम हो गया था कि ये बहुत ही महफूज तरीन मुकाम है। यहाँ पर मैं और मेरे अंडे आराम और सुकून से रह सकते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। 2 दिन गुजरे और चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए। चिड़िया इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने बच्चों को देखकर बेहद खुश हुई और उसने सोचा, अच्छा ठीक है, अभी बस 3 दिन ही बाकी हैं। 3 दिन बाद मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर मैं किसी अच्छी सी जगह पर अपना प्यारा सा घर बनाऊंगी। इतने में उसे कौवे भैया अपने घर की जानिब आते हुए दिखाई दिए। कौवे भैया ने आकर चिड़िया से कहा, प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। इस पर चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बोली, कौवे भैया जल्दी से बताओ कौन सी परेशानी की बात है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। इस पर कौवे भैया ने बताया, मैं अभी साथ वाले गांव से आ रहा हूँ। इस फसल का किसान अपनी फसल की कटाई के बारे में बात कर रहा था। अब तुम किस महफूज तरीन जगह पर जाओगी? तुम्हारे बच्चे कैसे महफूज रहेंगे? इस पर चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा गई। कौवे भैया ने कुछ देर सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी से मशवरा करके आता हूँ। ये कहकर कौवे भैया जल्दी से उड़ गए। घर पहुँचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा सुनाया। कौवे भैया और उसकी पत्नी को चिड़िया और उसके बच्चों पर तरस आ गया। ठीक है, सिर्फ 3 दिन की तो बात है। 3 दिन तक तो हम चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर रख सकते हैं। 3 दिन के बाद चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कहीं प्यारी सी जगह पर चली जाएगी और वो अपने लिए अपना अलग घर बना लेगी। कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आया और आकर उसको अपनी सारी बात बताई। चिड़िया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने बच्चों को लेकर उनके घर रहने लगी। 3 दिन हो गए थे और चिड़िया के बच्चे अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। उन्होंने उड़ना भी सीख लिया था। चिड़िया ने कौवे भैया और उसकी पत्नी का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर दोबारा ज़िंदगी में मुलाकात रही तो मैं आप दोनों को इसका बदल ज़रूर दूंगी। और ये कहकर वो अपने बच्चों को लेकर महफूज तरीन मुकाम की जानिब बढ़ गई। अपने घर पहुंचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और हंसी खुशी रहने लगी।